नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम टॉम नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। वो ये कहता है कि बचपन से उसको बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से, अगर वो ऊंचा मतलब गया कहीं पर लिफ्ट से या फिर बिल्डिंग में टेरेस पर वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा उसको डर लगता था। वो ये कहता है कि पहले तो मुझे कुछ नहीं लगता था जब मैं मतलब ऊपर चढ़ता था, लेकिन जब मैं नीचे देखता था मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और ऐसे लगता था कि अभी मुझे यहाँ से कोई ढकेल देगा, अभी मैं नीचे गिर जाऊँगा, मुझे चोट लगेगी, मैं मर जाऊँगा। तो इस तरीके से वो सोचता था। धीरे धीरे वो कहता है कि बचपन में हम थोड़े से मतलब हम इतने डरते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ता गया तो इन सारी चीज़ों से मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। और बाद में दोस्तों वो ऊंचे जगह पे जाना ही मतलब टालने लगा। कहीं ना कहीं अगर उसका दोस्त भी किसी थर्ड फ्लोर पे वगैरह रहता है तो वो उसको ही नीचे बुलाने की कोशिश करता था, उसके घर पे जाने के लिए डरता था। अगर कहीं पे मतलब वो गया तो नीचे, वो कहता है कि फर्स्ट फ्लोर से ही नीचे मुझे अभी देखने के लिए डर लगता था। पहले भी उसके मतलब माता पिता ने इस पर ध्यान नहीं दिया उतना, लेकिन धीरे धीरे इसका जो डर है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मतलब होने लगा। तब वो मतलब कहने लगा कि मुझे मतलब मेरा जीना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगा। कहीं पे अगर मेरा इंटरव्यू और समझता मुझे कि वो 7th फ्लोर पर बिल्डिंग के है तो मैं जाना ही टाल देता था, वैसे ही घर पे आ जाता था। तो इन सारी चीज़ों से उसके परिवार वाले और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तब उसका एक मुलाकात दोस्तों एक मानसोपचार तज्ञ, एक साइकियाट्रिस्ट से उसकी मुलाकात हो गई। और वो ये कहता है कि उस साइकियाट्रिस्ट ने उसको ये कहा कि आजकल पीएलआर से भी ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ों से हमें जवाब मिल सकता है, इसलिए किसी अच्छे थेरेपिस्ट का मैं तुम्हें नाम सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तुम वहाँ पर जाकर वो एक बार करके देखना, क्योंकि उस पर बहुत सारे उपचार करे थे साइकियाट्रिस्ट ने, लेकिन उसका उस तरीके से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था उस पर। तो इसने मतलब वही सोचा कि मैं ये करके भी देखता हूँ। उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पहली ही बार सुना था, लेकिन उसको लगा कि मैं इसके बारे में मतलब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत सारे प्रयास किए और मेरा जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि इससे मुझे कुछ मतलब अच्छा मुझे रास्ता पता चले या फिर अच्छा मैं ठीक हो जाऊँ। तो इसलिए बाद में टॉम ने दोस्तों पास्ट लाइफ अपना रिग्रेशन किया। और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो ये कहता है कि 1920 का कहीं ना कहीं वो काल था, 1920 का। और उस काल में वो ये कहता है कि वो एक मतलब उसने अपने आप को जो बिल्डिंग वगैरह बनाने वाले जो मजदूर होते हैं वैसे वर्कर्स के रूप में अपने आप को उसने देखा, और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। और वो ये कहता है कि वो मजदूर जो था वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में मदद करने की कोशिश करता था, वहाँ पर काम करता था, वो एक मजदूर था और इस तरीके से उसकी रोजी रोटी चलती थी। और एक दिन दोस्तों जब वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, बहुत बड़ी बिल्डिंग मतलब बना रहे थे, तब एक दुर्घटना हुई। और उस दुर्घटना में जो टॉम था दोस्तों ऊपर से नीचे गिर गया बिल्डिंग के, और उस वजह से उसकी जान चली गई थी। तो इस तरीके से उस जीवन में उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस जीवन में मतलब कहीं ना कहीं वो मृत्यु होने के बाद दोस्तों जब उस आत्मा ने फिर से जन्म लिया, तो वैसे ऊंचाई का जो डर था उसके मन से पूरे तरीके से चला नहीं गया था, और इस वजह से वो एकदम घबरा कर अपने जीवन जी रहा था। तो इस तरीके से बहुत बार दोस्तों अपने जीवन में हम जो भी मतलब दुख भुगतते हैं उसका जो मतलब प्रभाव है बहुत बार नेक्स्ट जन्म में भी हो सकता है। टॉम ये कहता है कि ये जो सारी चीज़ें थी वो देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि अब मुझे मतलब वो जो घटना थी वो अब होकर गई है, अब उसको लेकर मुझे ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब मैं ज़रा भी इन सारी चीज़ों से नहीं डरता। उसके बाद में मतलब जानबूझ के उसने मतलब जिससे हम डरते हैं उसका सामना करने की कोशिश करी। पहले वो अपने करीबी लोगों को कहता था कि आप मेरे साथ ज़रा सा टेरेस पर आ जाना। मुझे मतलब धीरे धीरे मतलब उसको अभी कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं इन सारी चीज़ों से नहीं घबराता। और बाद में दोस्तों धीरे धीरे आज वो अकेला बहुत ही अच्छे इन सारी चीज़ों का सामना करता है। बहुत बार ये लोग कह सकते हैं कि ऐसा किसी को लेकर टेरेस पे जाना, वहाँ से मतलब नीचे देखना, इन सारी चीज़ों में क्या घबराने की बात है। लेकिन मैं सच कहता हूँ दोस्तों, जब मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन बहुत लोगों को अजीब अजीब मतलब फोबियाज़ होते हैं, अजीब अजीब डर होते हैं। इनको मतलब वही इंसान समझ सकता है जो इन सारी चीज़ों से गुजरता है, इसलिए दूसरों को हमें उस तरीके से नहीं देखना। और अगर आपका भी कोई करीबी हो या फिर आपका भी कोई पहचान का इंसान या फिर अनजान भी इंसान आपको अगर कहे कि मुझे इन सारी चीज़ों से डर लगता है, आप थोड़ी सी हमारी मदद करेंगे, तो आप उनको ज़रूर मदद करना दोस्तों। क्योंकि ये जो मानसिक बीमारियां होते हैं या फिर ऐसे जो फोबियाज़ होते हैं वो बहुत बार इंसान का जीना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मतलब हम उनको थोड़ी मदद करें, या फिर अगर हमें इन सारी चीज़ों से डर लग रहा है तो हम उनका थोड़ा सा सामना करने की कोशिश करें। तो इससे हो सकता है कि आपका जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।